नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर को धन और धान से भर दे और आपको कभी भी गरीब ना होने दे और लोगों की बुरी नज़र भी आपके ऊपर ना पड़ने दें, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन बातों को ध्यान पूर्वक याद रखते हैं और इन बातों के ऊपर गौर करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी जी को रखना है खुश तो झाड़ू से जुड़ी इन बातों के ऊपर गौर जरूर करें। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की अपार कृपा आपके और आपके घर के ऊपर रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी एक बार जरूर लिख दें। क्योंकि दोस्तों धन की देवी लक्ष्मी अगर आपसे प्रसन्न है और आपसे खुश है तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको गरीब नहीं बना सकती। इसलिए माता रानी को कभी भी नाराज ना होने दें। इसलिए आपको आज के इस वीडियो में शास्त्रों के मुताबिक हम बताने जा रहे हैं कि आप झाड़ू के इन उपायों को अगर ध्यान पूर्वक रखते हैं तो आपको कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों झाड़ू यूं तो देखने में एक बहुत ही साधारण सी चीज लगती है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। हमारे धर्म शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए हर हिंदू घर में झाड़ू का विशेष स्थान होता है। मगर फिर भी कुछ लोग जाने और अनजाने में झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे ही काम की बातें जो झाड़ू से संबंधित हैं और इन बातों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर साफ सफाई को लेकर इतना फितूर रहता है कि वे शाम के वक्त भी झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको झाड़ू लगानी भी है तो सूर्यास्त से पहले ही लगा लें। दिन ढल जाने के बाद झाड़ू लगाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। आपके द्वारा ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता पांव पसारने लगती है। इसलिए दोस्तों सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं। इसके बाद दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि नई झाड़ू खरीदने के लिए आप विशेष दिन का चयन करें। दोस्तों वास्तु शास्त्र में भी झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपकी पुरानी झाड़ू खराब हो गई है और आपको नई झाड़ू खरीदनी है तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले उपयुक्त दिन शनिवार का होता है। शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी के साथ साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप जब भी नई झाड़ू खरीदें तो आप शनिवार को ही नई झाड़ू अपने घर में लाएं। ऐसा करने से दोस्तों मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आने देगी। इसके बाद दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू रखने की सही दिशा का पता होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण और पश्चिम होती है। आप अपने घर में जब भी झाड़ू को रखें तो इसी दिशा में रखें। एक बात का और ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। यह भी माना जाता है कि वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ईशान कोण में झाड़ू रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी और आपको गरीब बनने में ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी मां लक्ष्मी को नाराज ना करें। इसलिए झाड़ू को खड़ा करके ना रखें और ईशान कोण में झाड़ू को कभी भी ना रखें। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखें। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी ऐसे स्थान पर भूलकर भी ना रखें कि जहां आते जाते लोगों की नजर पड़े या फिर बाहर के लोगों की नजर झाड़ू के ऊपर आए। माना जाता है कि अगर झाड़ू पर सबकी नजर पड़ती है तो आपके घर की बरकत को लोगों की नजर लग जाती है। ऐसे में आपको धन की भारी हानि होने लगती है। इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके झाड़ू को छिपाकर रखें।
अगर आप जितना झाड़ू को छिपा कर रखोगे, लक्ष्मी आपके घर में बढ़ती जाएगी और आपके घर में पैसे की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए आप इस विशेष बात का खास ख्याल रखें कि आप झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें। इसके बाद दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि समय रहते झाड़ू को बदल लेना चाहिए। अक्सर लोगों के घरों में देखने को मिलता है कि लोग टूटी हुई और घिसी हुई झाड़ू का प्रयोग करते हैं और यह लगातार कई दिनों तक करते रहते हैं, मगर शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करना सही नहीं माना जाता और ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि झाड़ू के टूट जाने पर समय रहते नई झाड़ू लानी चाहिए। झाड़ू अगर घिस जाए तो उसे घर से हटा देना चाहिए। टूटी झाड़ू से अगर घर की सफाई की जाए तो बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसा करना परेशानियों को निमंत्रण देने के बराबर होता है। इसलिए दोस्तों आप टूटी हुई या घिसी हुई झाड़ू अपने घर में ज्यादा दिन इस्तेमाल ना करें। हो सके तो जल्द से जल्द नई झाड़ू अपने घर में ले आएं। इसके बाद दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि झाड़ू को एक किनारे रहने के लिए पैर से सिरका देते हैं। ऐसा करना बहुत गलत होता है। दोस्तों झाड़ू को आप पांव से ना सरकाएं। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी किसी झाड़ू को पांव नहीं मारना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में ऐसा करना बेहद दोषपूर्ण माना जाता है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी झाड़ू को पांव से ना सिरकाएं और ना ही पांव से उसे जोर से मारें। आप जब भी झाड़ू को उठाएं तो अपने हाथों से उठाएं ताकि मां लक्ष्मी आपसे कभी भी नाराज ना हो सके। इसलिए दोस्तों झाड़ू से संबंधित इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी और माता रानी आपको कभी भी गरीब नहीं बनने देगी। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग तो झाड़ू को ऐसे ही समझते हैं। दोस्तों ये कोई मामूली घर में झाड़ू नहीं होती। इसलिए आप माता रानी की अपार कृपा पाना चाहते हैं तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं और माता रानी को सच्चे दिल से मानते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल टोटल ज्ञान के ऊपर रोजाना ऐसे ही वास्तु शास्त्र और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।